हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 10th की हिंदी के निदानात्मक मॉड्यूल की यूनिट 1 से रिक्त स्थान, सही जोड़ी और सत्य सत्य वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट की वीडियोस में हम यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 3 को कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि रीतिकाल की रचनाओं का विषय डैश है। तो श्रृंगार वर्णन है। जहाँ भी रीतिकाल का नाम आए और अगर रस पूछा गया हो तो हमेशा श्रृंगार रस लिखना है, और अगर वर्णन पूछा गया हो तो हमेशा श्रृंगार रस का वर्णन लिखना है वहाँ पे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य की भक्ति डैश भाव की थी। तो साख्य भाव की थी। ठीक है, वो सखा मानते थे श्री कृष्ण को अपना, तो साख्य भाव की थी। साख्य मतलब सखा। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सूरदास जन्म से थे, अंधे थे। इसके बाद चौथा है कि गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती थी। इसके बाद पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारेल की लकड़ी की तरह थे। छठवें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियों की तुलना से की गई है हारेल पक्षी से। इसके बाद सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। ठीक है, ये एक लाइन है कि हरि है राजनीति पढ़ आए, तो यहाँ पे राजनीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आठवें नंबर का जो क्वेश्चन है कि सूरदास का निधन पारसोली में हुआ था। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि गोपियों ने मधुर संबोधन के उद्धव लिए दिए। 10वां क्वेश्चन है कि सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि योग संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए थे। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि हारेल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। इसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि सहस्त्रबाहु की भुजा परशुराम ने काट डाली थी, है ना। इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि सूरवीर अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं। इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि छुअत टूट रघुपतहु न दोषु कथन लक्ष्मण जी का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। इसके बाद 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता था। इसके बाद 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। इसके बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि कवि प्रसाद के जीवन की गागर खाली है। इसके बाद 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि कवि प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया। 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि आलिंगन में आते आते मुसक्ख जो भाग गया। इसके बाद 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि निराला ने बादलों से बरसने का आग्रह किया। इसके बाद 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया। इसके बाद 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है कि उत्साह एक आवाहन गीत है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। इसके बाद 28वें नंबर का क्वेश्चन है कि अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ फागुन की सुंदरता फैली हुई है। इसके बाद 29वें नंबर का क्वेश्चन है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसके बाद 30वां है कि निराला की अधिकांश रचनाएं मुक्त छंद में मिलती हैं। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है कि दुविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना है। ठीक है। इसके बाद 32वां है कि कमल तालाब छोड़कर डैश में खिलता है झोपड़ी में। इसके बाद 33वां है तुम्हारी यह डैश मुस्कान मृतक में भी डाल देती है दंतुरित मुस्कान। ठीक है। इसके बाद 32वां है कि फसल कविता के कवि नागार्जुन है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन यानी कि आखिरी खाली स्थान जो है वो है कि सरगम के ऊंचे स्वर को तारा सप्त कहा गया है। तो यहाँ पे हमने जो है रिक्त स्थान वाला पोर्शन खत्म कर लिया है। इसके बाद हम सत्य सत्य वाला जो पोर्शन है उसको देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो सत्य सत्य वाला क्वेश्चन है वो है कि गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, ये कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा है कि अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा है कि उद्धव का संदेश लेकर गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये असत्य है। ठीक है, उनको बहुत ही बुरा लगा था। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है कि योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई, ये भी सत्य है। इसके बाद 5वां है कि सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते थे, ये भी सत्य है। इसके बाद 6वां कथन है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 7वां है कि राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, ये कथन भी सत्य है। इसके बाद 8वां है कि शिव धनुष राम ने तोड़ा, ये कथन भी सत्य है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कथन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट कथन यानी कि 9वां कथन है कि कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर
परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। ठीक है, तो ये कथन भी सत्य है। परशुराम काफ़ी क्रोधित हुए थे जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था, ये हम सभी जानते हैं, हमने रामायण बचपन में देखी हुई है। इसके बाद जो 10वां कथन है वो है कि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। नहीं, ये असत्य है, कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। ये बात हम ऊपर के ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 11वां कथन है कि शिवधनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। ये कथन सत्य है। इसके बाद 12वें नंबर का कथन है कि परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण जी भयभीत हो गए। ये कथन असत्य है, वो भयभीत नहीं, वो नाराज हो गए थे। इसके बाद 13वें नंबर का कथन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये कथन सत्य है। इसके बाद 14वें नंबर का कथन है कि आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। ये कथन सत्य है। इसके बाद 15वें नंबर का कथन है कि जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे। ये कथन भी सत्य है। इसके बाद 16वें नंबर का कथन है कि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सब में बांटना चाहते थे। ये कथन असत्य है यहाँ पे। ठीक है, ये कथन असत्य है। इसके बाद 7वें नंबर का कथन है कि कवि प्रसाद ने अपने मन को भावरे का रूप दिया। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। इसके बाद 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। ये कथन भी सत्य है। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। जो 7वें नंबर के सामने का जो खाली स्थान दिया था सत्य सत्य लिखने के लिए, वो इसमें नहीं दिया गया है। आप इसको ध्यान रखिए कि 7वें नंबर का जो कथन है वो सत्य है। इसके बाद 18वें नंबर का भी कथन सत्य है। इसके बाद 19वें नंबर के कथन को देखते हैं कि छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद 20वें नंबर का कथन है कि निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। ठीक है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 21वां कथन है कि निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। ये कथन भी सत्य है। और इसके बाद 22वें नंबर का जो कथन है वो है कि निराला प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। यहाँ पे हमने जो है रिक्त स्थान वाले और सत्य सत्य वाले पोर्शन को खत्म कर दिया है। अब हम यहाँ पे सही जोड़ी वाले पोर्शन जो है उसको देखने वाले हैं, और इसमें हम यूनिट 3 की भी सही जोड़ी देखेंगे, क्योंकि पिछली जो हमने वीडियोस थी उसमें यूनिट 3 की जो सही जोड़ी थी उसको छोड़ दिया था। इसमें हम इस वीडियो में यूनिट 3 की भी सही जोड़ी को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं हम, जो पहले नंबर की हमारी सही जोड़ी है वो है कि सूर्य के पद। ठीक है, तो सूर्य के पद जो कविता है वो सूर्य के पद सूरदास ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद जो है उत्साह है निराला जी की रचना। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा निराला जी से। इसके बाद जो है निराला जी की रचना है अट नहीं रही। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा संबंध यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो ये लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, इसके बाद है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य हम ऊपर देख ही चुके हैं कि ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, तो इसका संबंध हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से। इसके बाद हम दूसरे जो नंबर की सही जोड़ी है उसको देखते हैं। दूसरे नंबर की हमारी सही जोड़ी है, पहली हमारी सही जोड़ी है विनय पत्रिका। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि ये तुलसीदास जी ने लिखी है। इसके बाद हमारी जो दूसरी नंबर की सही जोड़ी है कामायनी। ठीक है, तो कामायनी हम सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो इसका संबंध जयशंकर प्रसाद से हो जाएगा। इसके बाद साहित्य लहरी। ठीक है, तो साहित्य लहरी हम सभी को पता है कि सूरदास की रचना है, ये सूरशाला वाली और साहित्य लहरी। ठीक है, इसके बाद युगधारा। ठीक है, तो युगधारा जो है नागार्जुन जी की रचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है युगधारा नागार्जुन की, तो इनको याद रखना है आपको। इसके बाद है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, तो ये मंगलेश डबराल हैं जो उनकी रचना है। ठीक है, तो इसका संबंध मंगलेश डबराल से हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर की सही जोड़ी को देखते हैं। जो तीसरे नंबर की हमारी सही जोड़ी है उसमें पहली हमारी जोड़ी है कि तुम्हारी यह। ठीक है, तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा दंतुरित मुस्कान से। ये बेसिकली जो हमारे जो कविताएं दी गई हैं, ठीक है, उनकी ये लाइन्स हैं, तो इनको हमें पूरा करना है जोड़ी मिला के। ठीक है, इसमें है थके पतित की पंथा। ठीक है, तो थके पतित की पंथा की, इसका आंसर हो जाएगा ये, इससे पंथा की से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद जो तीसरी है मुख्य गायक की। ठीक है, तो मुख्य गायक की गरज में, तो इसका हो जाएगा ये पहला गरज में। इसके बाद है मन ही मन। ठीक है, तो मन ही मन है मांझ रही। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा मांझ रही से। इसके बाद है आभा फागुन की तन। ठीक है, तो आभा फागुन की तन सट नहीं रही। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा इससे। ठीक है, इसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट सही जोड़ी है उसको देख लेते हैं। इसमें हमारी पहली जोड़ी है सूरदास का जन्म एवं मृत्यु। ये जोड़ियाँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि अगर आपसे कवि परिचय भी पूछेगा तो उसमें आपको उनकी जन्म एवं मृत्यु लिखनी पड़ेगी, तो इनको ध्यान से देखिएगा आप। तो सूरदास की जन्म एवं मृत्यु, तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा इससे। इसके बाद दूसरा है तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु। तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा इससे।
इसके बाद है जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा पहली वाली जोड़ी से। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जोड़ी है वो है निराला का जन्म एवं मृत्यु। तो निराला जी का जो जन्म था वो हुआ था जन्म हुआ था 1989 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा लास्ट वाली जोड़ी से। इसके बाद है नागार्जुन का जन्म एवं मृत्यु। तो नागार्जुन का जो जन्म है वो हुआ था 1911 में और इनकी मृत्यु हुई 1998 में। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा इससे। इसके बाद है मंगलेश डबराल का जन्म। तो मंगलेश डबराल जी हैं जो उनका जन्म हुआ था 1948 में। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा 1948 से। बाकी अब हमारी यहाँ पे ये जो यूनिट 1 की जो सही जोड़ी थी वो यहाँ पे हमारी फिनिश हो चुकी हैं। हमें यूनिट 3 की जोड़ियों को और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारी जो पहली जोड़ी है वो है कि कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा प्रतिमा पर चश्मे से। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत का संबंध हो जाएगा कबीर पंथ से। इसके बाद है मोतीलाल। मोतीलाल हमारे ड्राइंग मास्टर थे और इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति थी वो बनाई थी। इसके बाद है बालम खीरा। ठीक है, तो बालम खीरा का संबंध हो जाएगा लखनऊ से। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। इसके बाद है मनु भंडारी। मनु भंडारी जी का संबंध हो जाएगा महाभोज से। और इसके बाद है आनंद कानन। ठीक है, तो आनंद कानन हम सभी को पता ही है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि आनंद कानन का संबंध काशी से है, क्योंकि काशी को ही शास्त्रों में आनंद कानन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो दूसरे नंबर की सही जोड़ी है उनको देख लेते हैं हम। तो दूसरे नंबर की हमारी सही जोड़ी में पहली सही जोड़ी हमारी लखनवी अंदाज। तो लखनवी जो अंदाज है वो लिखी है यशपाल जी ने, तो इनका संबंध हो जाएगा यशपाल जी से। दूसरा है एक कहानी यह भी। ठीक है, तो ये लिखी है मनु भंडारी जी ने, तो इसका संबंध हो जाएगा मनु भंडारी जी से। इसके बाद है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, तो ये लिखी है यतीन्द्र मिश्रा ने। ठीक है, तो इनका संबंध हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा से। इसके बाद हमारी जो तीसरी है वो है संस्कृति। संस्कृति के संबंध हो जाएगा भदंत आनंद कौशल्यायन जी से। ठीक है, इसके बाद है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत लिखिए रामवृक्ष बेनुप्री जी ने, तो इनका संबंध हो जाएगा रामवृक्ष बेनुप्री जी से। इसके बाद जो है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा लिखिए स्वयं प्रकाश जी ने, तो इनका संबंध हो जाएगा स्वयं प्रकाश जी से। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सही जोड़ी को देखते हैं, वो है सूरज कब निकलेगा। ठीक है, पहला है इसमें सूरज कब निकलेगा। ठीक है, तो ये है स्वयं प्रकाश जी की रचना, तो इनका संबंध हो जाएगा स्वयं प्रकाश जी से। इसके बाद माटी की मूर्तें लिखी है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, तो इनका संबंध रामवृक्ष बेनीपुरी जी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दादा कॉमरेड। ठीक है, तो दादा कॉमरेड लिखी है यशपाल जी ने, तो इनका संबंध यशपाल से हो जाएगा। इसके बाद है एक प्लेट सैलाब। ठीक है, तो एक प्लेट सैलाब लिखी है मनु भंडारी जी ने, तो इनका संबंध हो जाएगा मनु भंडारी जी से। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है यदा कदा। ठीक है, तो यदा कदा का संबंध हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा से। यदा कदा लिखिए यतीन्द्र मिश्रा ने, या से यदा और या से यतीन्द्र मिश्रा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रेल का टिकट। ठीक है, तो रेल का टिकट जो है वो है लिखिए भदंत आनंद कौशल्यायन जी से, तो इनका संबंध इससे हो जाएगा। इनका नाम भी बड़ा है और रेल भी काफ़ी लंबी होती है, इनका नाम भी लंबा है, तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियोस में हमने जो यूनिट 1 थी हमारी, यूनिट 1 की हमने रिक्त स्थान, सत्य सत्य और जोड़ी की है हमने, और यूनिट 3 की भी इनमें जोड़ियाँ हमने की हैं आज सॉल्व। और बाकी अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे का जो पार्ट है वो करेंगे। और बाकी तब तक के लिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर सकते हैं और बाकी बने रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए और आपको अगर और भी कोई नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल की बायो में मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बता सकते हैं आपको कौन से नोट्स चाहिए और आपको कौन सी PDF चाहिए, हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू, और बाकी बने रहें और पढ़ाई करते रहें।